You are welcome in Shivam English Mentor. Today I am going to tell you words of manner hard, hardly and hardy. Use of hard, hardly and hardy. देखा, हार्ड हार्डी, हार्ड हार्डली हार्डी। हार्ड और हार्डली दोनों एडवर्ब हैं और हार्डी जो है एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं, इसका बताएंगे, कुछ नहीं है इसमें। हार्ड है और हार्डली, हार्ड में एल वाई लगा है तो हार्डली बना है, देख रहे हैं। किंतु याद रहे हार्ड और हार्डली के अर्थ में भी अंतर है, यूज में भी अंतर है। हार्ड का अर्थ होता है उत्साह के साथ, ताकत के साथ, मतलब पूरा जोश के साथ। हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से, स्कारसली, मतलब ठीक, इसका ठीक अपोजिट है। जैसे मैं बताया था लेट और लेटली में प्रयोग से उसी तरह है। अब शुरू करते हैं हार्ड के बारे में, उसके बाद हार्डली बताएंगे। यूज ऑफ हार्ड, हार्ड हार्ड का प्रयोग, हार्ड का प्रयोग उत्साह के साथ, उत्साह के साथ, ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ, देखा, अरे उत्साह के साथ कहे, ताकत के साथ कहे, बात करके हुआ, या पूरी शक्ति के साथ कहे, या ये सब एबलिक लगा दें, पूरी शक्ति के साथ। पूरी शक्ति के साथ के अर्थ में एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में, एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में, एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में वर्ब के बाद होता है, वर्ब के बाद होता है। बस बहुत दिन से यूज करते हैं। जैसे मैं कह दूँ शी वर्क्स हार्ड, देखा, यहाँ सी वर्क्स हार्ड, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। क्या होता है कि ताकत के साथ मेन वर्ब के बाद, मैंने वर्ब के बाद कहे बाद होता है, ये हमारा वर्ब हो गया और हार्ड एडवर्ब हो गया। इसी वर्क की विशेषता बतलाता है यहाँ। शी वर्क्स हार्ड, वह उत्साह से काम करती है, पूरी ताकत के साथ करती है, पूरी शक्ति के साथ करती है। ठीक है, ये हो गया शी वर्क्स हार्ड। ये एग्जाम्पल बहुत दिनों से जानते हैं, लेकिन याद रहे बहुत लोगों को मैंने देखा है कि शी हार्ड वर्क्स, ऐसा भी लोग लिखते हैं। सी हार्ड वर्क्स, समझाने के बावजूद भी समझ में नहीं आता कि हार्ड वर्क कर देंगे तो हार्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्क जो है क्या हो जाएगा, वर्क इधर नाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, जबकि यहाँ वर्ब के रूप में है। सी वह उत्साह के साथ काम करती है। कठिन ही क्या अर्थ लेते हैं, कठिन नहीं है, यह उत्साह के साथ एडवर्ब है तो इसकी विशेषता बता रहा है। वही ये इसके बाद कोई नाउन होगा तो ये एडजेक्टिव बनेगा, बताऊंगा इसके। तो सी वर्क्स हार्ड, वह उत्साह के साथ काम करती है, ये बताया मैं। दूसरा देते हैं, वी प्ले हार्ड इन द प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड, देखा
वी प्ले नहीं प्ले या प्लेड लिख दे, हम लोग खेले। वी प्लेड हार्ड इन द प्ले ग्राउंड, हम लोग तो हो गया जान गए। वी प्लेड हार्ड इन द प्ले ग्राउंड, ये सबसे अर्थ स्पष्ट करता है कि हम लोग प्ले ग्राउंड में बड़े उत्साह के साथ, ताकत के साथ, शक्ति के साथ खेले। अर्थ है ना, वी प्लेड ये वर्ब है, इसी का विशेषता ये वर्ब बता रहा है कि हम लोग खेल के मैदान में पूरे जोश के साथ, ताकत के साथ, उत्साह के साथ, यही अर्थ है के साथ खेले। अब ये नहीं कि हम लोग बड़ा कठिन मेहनत से खेले, इसी अर्थ नहीं है। हम लोग उत्साह के साथ या ताकत के साथ मैदान में खेले। अब बात करें एवरीबॉडी, भाई प्रत्येक आदमी, एवरीबॉडी ट्राइज हिज बेस्ट, एवरीबॉडी ट्राइज कोशिश करता है, हार्ड, एवरीबॉडी ट्राइज हार्ड टू सक्सीड, देखा इन्फिनिटिव का प्रयोग हो गया कि एवरीबॉडी ट्राइज ये वर्ब है, कोशिश करता है। एवरीबॉडी के साथ, एवरीवन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, हो गया कि एवरीबॉडी ट्राइज हार्ड एड वर्ब। प्रत्येक व्यक्ति पूरे ताकत के साथ सफलता के लिए कोशिश करता है ना। एवरीबॉडी ट्राइज हार्ड टू सक्सीड, सफलता प्राप्त करने के लिए इन्फिनिटिव का प्रयोग। प्रत्येक व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए ट्राइज हार्ड, पूरे उत्साह के साथ या पूरे शक्ति के साथ या ताकत के साथ कोशिश करता है। देखा इसका अर्थ, ये तो मैं बता दिया कि हार्ड का प्रयोग उत्साह के साथ, ताकत के साथ के अर्थ में एग्जाम्पल बताया। और मैं बात कर दूं कि हार्ड का प्रयोग अब एडजेक्टिव के रूप में बता दें कि एडजेक्टिव के रूप में सी वर्क्स हार्ड है तो हार्ड को इधर कर देंगे और वर्क इधर हो जाएगा, तो वही हमारा एडजेक्टिव के रूप में ही बताना है। अब तो बता दिया, ये रूल नंबर 1 कह दिया। अब जो है यूज ऑफ हार्ड, ये एडजेक्टिव के रूप में बात करें तो हार्ड का प्रयोग फॉर्म सॉलिड, दृढ़, ठोस एवं डिफिकल्ट के अर्थ में, जानते हैं डिफिकल्ट कठिन, हार्ड कठिन जानते ही हैं। हार्ड का प्रयोग फर्म, सॉलिड और डिफिकल्ट के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में होता है, अब तो जान ही गए कि एडजेक्टिव के रूप में होता है, तो इसका मतलब क्या है? अरे नाउन से पहले होता है। जब एडजेक्टिव के रूप में होगा तो नाउन से पहले होगा। अब यही हार्ड जो है एडवर्ब के रूप में होगा तो वर्ब के बाद होगा। बताऊंगा अभी, रुकिए इसका बता दें कि फर्म, हार्ड, सॉलिड एंड डिफिकल्ट के अर्थ में होता है। इसे मैं कहूँ हार्ड वर्क, ला दिया यहाँ, ब्रिंग्स सक्सीड, ब्रिंग्स सक्सीड नहीं सक्सीड, ठीक है। हार्ड वर्क, यहाँ वर्क हमारा नाउन है, देखा, यहाँ हार्ड एडजेक्टिव हो गया, देखा, यही हार्ड एडजेक्टिव हो गया। हार्ड वर्क ब्रिंग्स लाता है सफलता। हार्ड कठिन परिश्रम, या ये कहे कि दृढ़, फर्म, दृढ़ वर्क जो है, या कठिन वर्क, डिफिकल्ट भी ले सकते हैं, तो यहाँ हमको हार्ड फर्म से ले लें कि दृढ़ संकल्पित काम, ब्रिंग सक्सेस, इसको ले सकते हैं, सफलता लाता है। दूसरा, माई वाइफ ऑलवेज स्पीक्स, हमेशा बोलती है। क्या बोलती है? हमको तो हार्ड लाना है, हार्ड वर्ड्स। माई वाइफ ऑलवेज स्पीक्स हार्ड वर्ड्स, मेरी पत्नी हमेशा
क्या बोलती है, सॉलिड मतलब ठोस शब्दों को बोलती है। कहने का मतलब कि यहाँ फॉर्म से सॉलिड से है और यहाँ हार्ड वर्ड से मतलब क्या, ठोस वर्ड, या ठोस का मतलब कि कठिन, और कठिन का मतलब कि कर्कश भी होगा। कि माई वाइफ ऑलवेज स्पीक्स हार्ड वर्ड्स। ठीक, ये हो गया। ये हार्ड हमारा क्या है, जानी गया कि ये वर्ड जो है नाउन है, ये हार्ड एडजेक्टिव है। यही हमको लाना है। और मैं कोई काम किए हैं तो क्या कहते हैं, दिस वाज वेरी हार्ड वर्क। जब मजदूर जाते हैं, काम करते हैं, जब छत की ढलाई होती है, ठीक है, चला पड़ता है, तो कहते हैं कि दिस वाज वेरी हार्ड वर्क। ये हार्ड वर्क है। शी वर्क्स हार्ड, ये हार्ड वर्क में अंतर है ना। ये हार्ड वर्क, ये वर्क क्या है, नाउन है यहाँ, ये हार्ड जो है एडजेक्टिव है। अब वर्ब और ये क्या है, ये वर्ब है। तो दिस वाज वेरी हार्ड वर्क। तो मैं बता दिया यहाँ हार्ड के बारे में दो चीज़। एक तो हार्ड के बारे में ये बताया कि एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब के रूप में होता है तो वर्ब के बाद होता है, और एडजेक्टिव के वही हार्ड जो है एडजेक्टिव के पहले रहता है, नाउन के पहले रहता है, तो क्या कहलाता है, वह एडजेक्टिव का होता है। इसी बात को लिख दे नोट में, विशेष बात दोनों के बारे में कह दें। जब वर्ब के बाद हार्ड का यूज होता है तो वह एडवर्ब का काम करता है, का काम करता है। किंतु जब वर्ब के बाद हार्ड का यूज होता है तो एडवर्ब का काम करता है। किंतु जब नाउन के पहले हार्ड का प्रयोग करते हैं, हार्ड का यूज होता है तो वह मतलब हार्ड, वह एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, का काम करता है। जैसे कि देखिए हार्ड वर्क, दिख रहे हैं, हार्ड वर्क, हार्ड वर्ड्स दिख रहे हैं, यहाँ नाउन के पहले है, तो जब नाउन के पहले है तो यहाँ एडजेक्टिव है, देख ही रहे हैं। और उसमें मैं बताया था कि सी वर्क्स हार्ड, ये वर्ब के बाद है तो एडवर्ब है, ठीक है, यही देखा। अब इसी को ले लेते हैं, दिस वाज वेरी हार्ड वर्क, तो देखिएगा कि एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, तो यही अंतर है, ये पहला ये दूसरा। देख लिया जाए कि वर्ब के बाद है यही हार्ड तो एडवर्ब है यहाँ, और नाउन के पहले है तो एडजेक्टिव है, बस अंतर यही है। और बात करते हैं हार्डली का। इसका तो जान गए कि हार्ड चाहे एडजेक्टिव के रूप में हो और चाहे एडवर्ब के रूप में हो, इसका अर्थ लगभग सेम है, ठीक है। मतलब उत्साह के साथ, जोश के साथ, कठिन भी। जैसे कि दिस वर्क वाज वेरी हार्ड, यह काम बहुत कठिन था। दिस वाज वेरी हार्ड वर्क, क्या कहेंगे, वह बहुत कठिन काम, तो डिफ़िकल्ट भी अर्थ में हो गया। उत्साह के साथ, जोश के साथ भी वो भी सही है, भाई काम होगा तो कठिन काम तो होगा, लगाना ही पड़ेगा। लेकिन हार्डली का अर्थ देखिए अब, और हम बात कर रहे हैं यूज ऑफ हार्डली। उसी हार्ड से हार्डली, हार्डली लगा दिया। हार्डली का अर्थ होता है स्कार्सली, मुश्किल से। हार्डली का अर्थ होता है, पहला नियम मिल गया, का अर्थ होता है, का प्रयोग, एक के बाद लिख दे, का प्रयोग मुश्किल से
इसका प्रयोग मुश्किल से हो के अर्थ में, और क्या, शायद ही क्रूरता। देख रहे हैं कितना हार्डली का खराब अर्थ है, क्रूरता भी होता है। हार्डली का उनका प्रयोग मुश्किल से, शायद ही, क्रूरता, कदाचित, नॉट ऑलमोस्ट, इसको कहते हैं नॉट ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। और इसको कहते हैं हम क्या, मुश्किल से कहते हैं हम स्कारसली, छोड़िए, के अर्थ में जानते हैं कि सब क्या है, ये एडवर्ब ऑफ ये क्या है, सब एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ रहे हैं। जैसे हार्ड था उसी तरह अभी हार्डली भी एडवर्ब ऑफ मैनर ही है। के अर्थ में, एडवर्ब के अर्थ में एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, में प्रयोग किया जाता है। और किया जाता है, बता दो असली बात, वर्ब से पहले लगता है। हार्डली का प्रयोग वर्ब से पहले, तो अर्थ में एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। और हार्डली का प्रयोग, हार्डली का प्रयोग मेन वर्ब से पहले होता है, मेन वर्ब से पहले होता है। जैसे मैं कहूँ माई वाइफ हार्डली बिलीव, माई वाइफ हार्डली बिलीव, ये वर्ब है ना, मेन वर्ब, और एडवर्ब है हार्डली, मुश्किल से विश्वास करती है। माई वाइफ हार्डली बिलीव इन मी, देखा, माई वाइफ हार्डली बिलीव, बिलीव से बिलीव्स, माई वाइफ हार्डली बिलीव्स इन मी, देखा, या भी लिख सकते हैं कि माई वाइफ हार्डली बिलीव्ड इट, भाई किसी चीज़ के बारे में मेरी पत्नी मुश्किल से इसके बारे में, मतलब कोई चीज़ है, विश्वास की। यू हार्डली नो, यू हार्डली नो, तुम आप मुश्किल से जानते हैं, हाउ आई प्रिपेयर, हाउ आई प्रिपेयर वीडियोज, ठीक है। यू हार्डली नो, ये वर्ब है, नो मन वर्ब, हार्डली हमारा मुश्किल से का अर्थ में वर्ब है, देखा। तो यू हार्डली नो हाउ आई प्रिपेयर वीडियोज, आप मुश्किल से जानते हैं कि मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ। भाई ये बात सही है, आप मुश्किल से, शायद ही कैसे, कदाचित ही जानते हैं, शायद ही जानते हैं कि आपको मैं कैसी वीडियो बनाता हूँ। यहाँ मुश्किल से लिखिए कि यू हार्डली नो हाउ आई प्रिपेयर। तो कहने का मतलब कि इस वर्ब से पहले क्या लगा, हार्डली इस वर्ब से पहले लगा। अब मैं बात करें कि एक और एग्जाम्पल दे दे, तो अब बता रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वाज वेल, इसको बी कहते हैं, उस वर्ब के बाद होता है। थोड़ा एग्जाम्पल और ले लें, याद आ गया, माई डॉटर, इससे अधूरा रह जाएगा, प्रत्येक लोग करते हैं इस समय। माई डॉटर हार्डली गेट्स अप बिफोर सनराइज, सनराइज, देखा।
माई डॉटर हार्डली गेट्स अप बिफोर सनराइज, या माई सन हार्डली गेट्स अप बिफोर सनराइज। देख रहे हैं, मेरी पुत्री या मेरे बेटे जो ही मुश्किल से सूर्य के सनराइज, सूर्य उगने के पहले उठते हैं, जगते हैं। देखा, तो ये गेट्स अप क्या है? वर्ब है, और हार्डली क्या है? एडवर्ब जानते हैं। इतना मैं बता दिया, क्लियर हो गया कि हार्डली का प्रयोग मुश्किल से, शायद या क्रूरता के अर्थ में जो भी एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अरे का प्रयोग तो बता ही दिया था, प्रयोग किया जाता है कहाँ से, का के अर्थ में एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब के रूप में एक बार प्रयोग किया जाता है, लिख दिए हैं, कर मेन वर्ब से पहले होता है। अब इतना हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। एडवर्ब के रूप में मेन वर्ब से पहले होता है, छोटा भी हो गया, एक बार डबल हो गया था कि प्रयोग लिखा है और फिर प्रयोग किया जाता है, सेंटेंस गलत। देखिए इसी तरह होता है। तो हार्डली का प्रयोग मुश्किल से, शायद ही, क्रूरता के अर्थ में एडवर्ब के रूप में मेन वर्ब से पहले होता है। कर दिया, बिलीव्ड से पहले हार्डली, नो से पहले हार्डली, और गेट्स अप से पहले हार्डली का प्रयोग कर दिया। ये तो मैंने बताया कि मेन वर्ब से पहले होता है। और रूल नंबर 2 लिखिए, जानिए हार्डली का प्रयोग, अर्थ तो यही है, लेकिन इसका का प्रयोग बी वर्ब, बी मतलब इज, आर, एम, वाज, वेयर, यही है बी के बाद होता है, जबकि मेन वर्ब के पहले होता है, के बाद होता है। इसे ये मत सोचिए कि हेल्पिंग वर्ब है, अपने आप में लिंकिंग वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे कि आई एम, मैं हूँ, क्या हूँ? ए टीचर, तब जो है कि पूरा कंप्लीट है। इसको इंट्रांजिटिव वर्ब कभी कहते हैं और लिंकिंग वर्ब भी। तो हार्डली का प्रयोग बी मतलब ई के बाद होता है। जैसे मैं कहूँ माई मदर इज हार्डली 80, ठीक है। इसका अर्थ क्या? भाई ई देखा, इस बी के बाद हार्डली लग गया एडवर्ब, ये बी है, इसी को कहते हैं जाने वाला जो है कि बी वर्ब फार्म कहते हैं। तब माई मदर इज हार्डली 80, मेरी माता जी मुश्किल से 80 की है, ठीक है। इसको स्कारसली के भी अर्थ में कहते हैं। अब ये हो गया। और बात करें इसके बारे में, रूल नंबर 3 कि सेंटेंसेज में हम जब इसका यूज करते हैं, ये तो बता दिया कि मेन वर्ब के पहले होता है, बी वर्ब के बाद होता है। और तीसरा मैं बता दूं कि हार्डली का प्रयोग सेंटेंसेज के सेंटेंस के शुरू में भी होता है, देखा, हार्डली का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में भी होता है। तो क्या कैसे होता है? तो शुरू में तब होता है, इसमें डबल वाक्य रहते हैं, कंजक्शन की बात आती है, उस कंजक्शन में मिलेगा चीज़, हार्डली स्कारसली, दोनों का चीज़ें, हार्डली कहें चाहे स्कारसली कहें, दोनों का अर्थ मुश्किल से होता है। तो हार्डली का प्रयोग सेंटेंसेज के शुरू में भी होता है, कब? जब कोई काम क्षण भर में होने वाला हो, मतलब काम जो है जल्द से जल्द होने वाला हो, होता है जब, लिख दें, जब कोई कार्य जल्द ही हुआ हो, जल्द ही हुआ हो, ठीक है। और भी बात करें। अब इसके साथ इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस होता है, हैड का प्रयोग होता है। इससे एग्जाम्पल शुरू करें। हार्डली हैड आई रीच्ड स्कूल
द स्कूल when it began to rain। देखा, when it began to rain। ठीक, हार्डली हैड आई रीच द स्कूल when it began to rain। आज की बात है, मैं सही बात, हार्डली मुश्किल से मैं स्कूल पहुंच चुका था जब वर्षा शुरू हो गई। इट बिगेन टू, मुश्किल से जैसे मैं पहुंचा था, इसका मतलब हार्डली हैड आई रीच। यह देख रहे हैं कि हैड का प्रयोग ऐसा क्यों है? ऐसा कई रूपों से है। पहले तो आप जानते हैं कि मेन वर्ब के पहले होता है हार्डली। सेंटेंस को तो मॉडिफाई कर ही रहा है, एडवर्ब है तो एडवर्ब सेंटेंस को भी विशेषता बताता है पूरी सेंटेंस को। किंतु हैड के होने पर, क्योंकि वर्ब है, रिच्ड है हमारा थर्ड फॉर्म। हार्डली आई हैड रिच नहीं लिख सकते इसको, हार्डली आई हैड रिच नहीं लिख सकते, हार्डली हैड आई रिच्ड यही लिखा जाता है, तरीका है। द स्कूल, इसके बाद कंजक्शन में पढ़ाएंगे तो कहेंगे कि व्हेन का प्रयोग होता है, देन का नहीं। अनो सुनर में देन और हार्डली और स्कार्सली में व्हेन का प्रयोग, छोड़ी कंजक्शन की बात होती है, लेकिन हार्डली हैड का प्रयोग देख रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया हार्डली हैड आई रीच द स्कूल, तो इस मुश्किल से मैं स्कूल पहुंचा। इट बिगेन टू रेन, कि वर्षा शुरू हो गई, तुरंत जल्दी शुरू होने वाला। क्या कहें कि सेंटेंस के शुरू में भी होता है जब कोई कार्य जल्दी हुआ हो, बहुत जल्दी, तुरंत जैसे मैंने पहुंचा तुरंत वर्षा शुरू हो गई। ठीक है, कहने का मतलब अब हम यह भी करते हैं, हार्डली डिड आई, हार्डली डीड मतलब किया, हार्डली डीड, या ये कहे यहाँ तो हार्डली नहीं, वह सही है। आई हार्डली डीड माई वर्क। अब देखा, अर्थ देख लीजिए। अब यहाँ आई हार्डली, ये डीड क्या है? मेन वर्ब है, और हार्डली एडवर्ब है। देख ही रहे हैं, यहाँ कोई अंतर नहीं है। जैसे मैं पहले बताया था पहले नियम में, उसी तरह कर दिया। आई हार्डली, तो डीड है तो याद रहिए आई हार्डली डिड माई वर्क। यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस टर्म में नहीं है, लेकिन हैड है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूप ले रहा है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। यही हार्डली की विशेषता है। ये हार्डली बता दिया। और मैं बात करें कि हार्डली के बारे में बात कर दिया, दोनों में तुलना भी करा दिया। अब एक बात बता दूं, हार्ड और हार्डली में अंतर। भाई हार्ड और हार्डली में अंतर तो है ही। हार्ड के बारे में जान गए, हार्डली के बारे में जान गए। हार्ड मैंने जानते हैं कि उत्साह के साथ, जोश के साथ, ताकत के साथ। हार्डली का अर्थ जानते हैं मुश्किल से, शायद ही, कदाचित, ये जानते हैं। तो अंतर क्या है? तो याद रहे, हार्ड जो है क्या अर्थ रखता है? पॉजिटिव सेंस रखता है, पॉजिटिव मीनिंग रखता है जबकि हार्डली निगेटिव मीनिंग, देखा, हार्ड पॉजिटिव सेंस मीनिंग रखता है, जबकि हार्डली पॉजिटिव मीनिंग। हो गया। अब एग्जाम्पल लेते हैं। शी वर्क्स हार्ड, इसी को लेंगे हम, इसी समझाना है। इसका मतलब वह उत्साह से काम करती है, उत्साह से काम करती है, बड़ा जोश है, काम करती है, पूरे ताकत से काम करती है। ठीक, हार्ड का प्रयोग किया, ये भी एडवर्ब है, जानते ही हैं। दूसरा सी हार्डली, जानते ही हैं कि वर्ब के पहले होगा। सी हार्डली वर्क्स, सी हार्डली वर्क्स, सी वर्क्स हार्ड। देखा,
और सी हार्डली वर्क्स, वर्क्स के बाद हार्ड है और वर्क्स के पहले हार्डली है, ये जानते हैं विशेषता है। तो इसका अर्थ ये जानते हैं कि वर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया। इसका अर्थ क्या है? वह मुश्किल से काम करती है, मुश्किल से काम करती है। आप ये देख रहे होंगे ये पॉजिटिव उत्साह से काम करती है, पूरे जोश के साथ। वह मुश्किल से, मतलब वह काम करना चाहती नहीं है, क्या किसी तरह से कि काम हमारा हो जाए वही चाहती है। तो सी हार्डली वर्क्स, वह मुश्किल से काम करती है। और उसका अर्थ में अंतर है, देख लिए, ठीक है। अब एक बात है, मैं बताया था हार्डी का, तुरंत मैं कह दिया था कि हार्डी का क्या अर्थ होता है। हार्डी एडजेक्टिव का काम करता है, बता दूं। हार्ड और हार्डली तो एडवर्ब का काम किए, अब हार्डी के बारे में बता दें इसी में। यूज, ठीक है, हार्डी, अरे हाँ ठीक है। साहस, साहस वीर, ठीक है। साहस वीर माने साहसी का है, साहसी का है, वीर का है, जो शिला का है। तो साहसी वीर के अर्थ में हार्डी का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है, एडजेक्टिव के रूप में होता है, साहसी अभी में होता है। अब तो ये जान गए आप कि हार्डी, अब हार्डली के मत सोचिए, ये मत सोचिए कि एल जो छूट गया है। हार्डली में ये कहीं मत सोचिए कि एल छूट गया है, हार्डली है था, ये हार्डी अलग है, मतलब होता है साहसी। जैसे कहा, एग्जाम्पल दें, हमारे माउंट एवरेस्ट पर जो लोग पहुँचे थे तो क्या थे? तो सम हार्डी, हार्डी मतलब टॉमस हार्डी मत सोच लीजिए कि टॉमस हार्डी जो है क्या है, पेसिमिस्ट नॉवलिस्ट है वो, ठीक है, वो हार्डी इसमें अंतर है। तो सम हार्डी पीपुल क्या किए? कुछ साहसी लोग क्या कहाँ किए? तो माउंट एवरेस्ट पे पहुँचे थे। तो सम हार्डी, कुछ साहसी लोग, कुछ वीर लोग, साहसी लोग कहे, सम साहसी पीपुल रीच्ड द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। इस माउंट के पहले, माउंट एवरेस्ट के पहले दी नहीं लगता, एवरेस्ट नाम है चोटी का। देखा कि सम हार्डी पीपुल नाउन और हार्डी एडजेक्टिव। देखा, कुछ साहसी लोग माउंट एवरेस्ट की टॉप और चोटी पर पहुंचे थे। देखा, जिस प्रकार यही हार्डी है, उसमें कुछ नहीं। तो मैंने इस वीडियो में हार्ड और हार्डी के बारे में बताया, दोनों एडवर्ब हैं। हार्ड मतलब जो है साहस, जोश, ताकत, और हार्डली मैंने मुश्किल से एकदम नकारा। कहीं कहें कि वो हार्ड जो है पॉजिटिव है, तो हार्डली क्या है, निगेटिव है। और उसी में एक हार्डी दे दिया जो कि एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, वीर और साहसी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बस इस वीडियो को मैं कहूँगा कि आप लोग शुरू से लास्ट तक इतना तक पहुँचिएगा, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।